नमस्ते बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। तो सबसे पहले आप सबको पता है ना हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डेट और क्लास वर्क। तो चलिए जल्दी से लिख दीजिए। फिर हम शुरू करते हैं हमारा पाठ 13 चिड़ियाघर की सैर। आप सब जानते हैं ना चिड़ियाघर किसको बोलते हैं? जू। जी हाँ बच्चों, आप सब भी अपने मम्मी पापा के साथ ज़रूर कभी ना कभी चिड़ियाघर देखने गए होंगे। तो चलिए आज हम इन बच्चों से मिलते हैं जो चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं। चलिए अब आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा। अमन अमन और सरला पिताजी के साथ चिड़ियाघर देखने गए। कुछ और लोग भी चिड़ियाघर देखने आए थे। पिताजी ने टिकट खरीदे और तीनों अंदर पहुंच गए। 3 टिकट क्यों लिए पिताजी ने? क्योंकि अमन, सरला और पिताजी 3 लोग हुए, तो उन्होंने अंदर जाने के लिए 3 टिकट लिए। ये देखिए चिड़ियाघर के दृश्य कितना सुंदर है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने तालाब में तैरते हुए सफ़ेद पक्षी देखे। तालाब में सुंदर फूल भी खिले हुए थे। पिताजी ने बताया ये कमल के फूल हैं। जी हाँ, आप सबको पता है ना कमल के फूल ही कीचड़ में पानी में खिलते हैं। बत्तख और हंस तालाब के पानी में इधर उधर तैर रहे थे। तालाब के पास में पेड़ों पर मोर, तोता आदि रंग बिरंगे पक्षी बैठे हुए चहक रहे थे। जब आप सब जू देखने जाते हैं तो आपको भी ये सब नज़र आते हैं ना, तो इसी तरह से वो भी सभी जानवर और पक्षी देख रहे थे। अमन उनको देखकर ताली बजाने लगा। सरला भी खुश हो गई। आगे एक बाड़े में, बाड़ा क्या होता है बच्चों? बाड़ा एक ऐसी जगह होता है जिसकी चारों तरफ जाली लगी हुई होती है, ठीक है, ताकि उसमें से जानवर बाहर ना जा सके। आगे एक बाड़े में बंदर, लंगूर और चिंपांजी उछल कूद कर रहे थे। लोग उन्हें खाने के लिए केले और मूंगफली देते। वे बाड़े की सलाखों के बीच में उन्हें झपट लेते। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है ये जानवर देखते हैं, और जब वो जानवरों को कुछ खिलाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो इससे जानवर परेशान होते हैं और वो कभी कभी हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं, हमें चोट भी पहुंचा सकते हैं। यह देखकर अमन और सरला हंसने लगे। पिताजी ने बताया लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे जानवरों की आदतें खराब हो जाती हैं। लोगों को जानवरों से चोट भी लग सकती है। जी हाँ बच्चों, अगर आप जानवरों को ऐसे खाने की चीज़ें खिलाएंगे तो वो कभी भी आपके ऊपर आ सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं और जाली में से आपको पकड़ सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। तो आप जब चिड़ियाघर जाएं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। वे थोड़ा और आगे गए। आपको पता है ना जू कितना बड़ा है, बहुत टाइम लगता है उसको पूरा देखने में। एक बड़े मैदान में बहुत से जानवर घूम रहे थे। सामने देखो, हिरन कैसे घास खा रहे हैं। किसने कहा? सरला ने कहा। सरला ने क्या कहा? सामने देखो, हिरन कैसे घास खा रहे हैं। पर वह काली सफ़ेद धारियों वाला घोड़ा कितना अजीब है। वह घोड़ा नहीं, ज़ेब्रा है, पिताजी ने बताया। जी हाँ बच्चों, आपको पता है ना कि ज़ीब्रा ही ऐसा होता है जानवर जिसकी बॉडी पर ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होती हैं, है ना। तो चलिए, और उधर वह लंबी सी गर्दन वाला कौन सा जानवर है? कौन सा जानवर होता है? हमने आपको ड्राइंग में भी सिखाया था, जिराफ। यस, अमन ने हैरान होते हुए पूछा। तो ये किसने पूछा कि वह लंबी सी गर्दन वाला कौन सा जानवर है? अमन ने। यस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वह जिराफ है, पिताजी बोले। दूसरे कोने में खड़े बारहसिंगा को देखकर अमन और सरला हैरान रह गए।
दोनों बोले, देखो उसके सिर पर पूरे 12 सींग हैं, इसीलिए उसका नाम बारहसिंगा है। अगले बाड़ों में उन्होंने हाथी, ऊंट, गैंडा और दरियाई घोड़ा भी देखा। कितने बड़े बड़े थे वे जानवर। कोई हाथी अगर बंदर पर बैठ जाए तो बंदर का तो कचूमर ही निकल जाए, अमन ने कहा। हाँ, तो अमन ने क्या कहा कि अगर बंदर पर कोई हाथी बैठ जाएगा तो उसका तो कुचुम्बर ही निकल जाएगा। ये देखिए, ये कितना सुंदर दृश्य है जू का। अब आगे, यह सुनकर सरला हंस पड़ी, बोली, तभी तो हाथी जंगल का राजा होता है। पिताजी ने हंसते हुए बताया, जंगल का राजा हाथी को नहीं, शेर को कहते हैं। सब उसकी दहाड़ से डरते हैं। फिर अलग अलग पिंजरों में उन्होंने चीते, बाघ और शेर देखे। अमन तो उन्हें देखकर डर गया था। कितने बड़े बड़े और नुकीले दांत थे उनके। सरला भी डर के मारे पिंजरे के पास ना जा सकी, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे थे ना, इसलिए उनको डर लग रहा था। पिताजी ने कहा, शेर चीतों वाले पिंजरों के पास नहीं जाना चाहिए, उनके झपटने से चोट लग सकती है। तभी एक शेर दहाड़ा। अमन ने डरकर वहाँ से आगे चलने को कहा। चिड़ियाघर बहुत बड़ा था और वहाँ ढेर सारे जानवर थे। अमन और सरला थक चुके थे। पिताजी ने तब एक बेंच पर बैठाकर उन्हें फल खिलाए। छिलके कूड़ेदान में डालकर वे आगे घूमने लगे। मगरमच्छ, भालू, गीदड़, भेड़िया आदि बहुत से और जानवर देखकर वे घर लौट आए। तो समझे बच्चों, कितना अच्छा पाठ था ना ये, जिसमें आपको जू के बारे में, चिड़ियाघर के बारे में पूरी जानकारी दी गई। तो प्यारे बच्चों, अब इस पाठ को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि रीडिंग करना आपको लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो उच्चारण कीजिए वाले शब्द है ना, और ये श्रुत लेख वाले शब्द, इन सबको लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसकी मैं आपकी श्रुत लेख लूँगी। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा। नमस्ते बच्चों, आपका दिन शुभ हो।